रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब ज़ुल्हिज्जा का चांद नजर आ जाए तो तुम में से कोई कुर्बानी का इरादा रखता हो तो अपने बाल और नाखून ना काटे। यानी जो शख्स कुर्बानी का इरादा रखता है उसके लिए मुस्तहब ये है, अफजल ये है कि वो अपने जिस्म से कोई बाल ना काटे और ना ही नाखून तराशे, और नाखून और बाल काटने से रुका रहे यहाँ तक कि वो अपनी कुर्बानी कर ले। तो इस पर भी अल्लाह उसे बहुत ज्यादा अजर व सवाब अता फरमाएगा। अगर कोई शख्स कुर्बानी रखने की ताकत नहीं रखता, कुर्बानी करने की ताकत नहीं रखता, वो जानवर नहीं खरीद सकता, उसके पास ताकत नहीं है, वो मालिक निसाब नहीं, उसके पास इस्तिताअत नहीं है, तो ऐसा शख्स भी अगर इन 10 दिनों में बाल और नाखून काटने से रुका रहे और ईद वाले दिन जो है नमाज ईद अदा करने के बाद जो है वो अपने बाल और नाखून तराश ले, तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल उसे भी अल्लाह के यहाँ कुर्बानी का सवाब अता किया जाएगा। इतनी ज़्यादा फजीलत है इन 10 दिनों की। तो हमें क्या करना है, इन 10 दिनों में हमने रोज़े रखने, रोज़ा रखने की जो फजीलत आका करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि एक रोज़ा 1 साल के रोज़ों के बराबर है। अगर कोई शख्स 9 रोज़े रखता है, 10 तो नहीं रख सकते क्योंकि ईद वाले दिन रोज़ा रखना जायज़ नहीं है, बाकी जो 9 दिन है इनमें से अगर आप 9 रोज़े रखते हैं तो 9 साल रोज़ों के बराबर हो जाएंगे ये 9 रोज़े। और इन 10 रातों में जो क़याम करना है ये लैलतुल क़द्र की रात में क़याम करने के बराबर है। लैलतुल क़द्र जिसमें एक लम्हा बड़ा कीमती होता है, हर लम्हा उसका कीमती होता है। इतनी ज़्यादा फजीलत है इन 10 रातों की, और इन 10 रातों का जिक्र जो कुरान पाक में भी हमें मिलता है। तो हमें इन 10 रातों में क़याम करना है, चाहे आप थोड़ी देर भी क़याम कर लें। क़याम क्या है, अल्लाह की इबादत करने, जो भी नेक आमाल है आप करें, यानी आप कुरान मजीद की तिलावत करें, नवाफिल पढ़ लें, इसी तरह आप तहज्जुद का एहतमाम करें इन रातों में, और इसी तरह जो है वो आप सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर की कसरत करें, इसी तरह दरूद पाक की कसरत करें, तौबा इस्तिग़फ़ार की कसरत करें, अपने गुनाहों पर अल्लाह से तौबा तलब करें, या अल्लाह मेरे गुनाह बख्श दे, या अल्लाह मेरे मुझसे जो खताएं हुई हैं, यानी तौबा